ओम शांति। आज 2/2/2025 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है। बाबा ने इसका टाइटल दिया कि इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। बाबा ने इसमें बच्चों को कहा कि बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी भुजाएं नंबरवार और बहुत ऑलराउंडर एवर रेडी आज्ञाकारी भुजाएं हैं। बाबा ने कहा आज स्वराज्याधिकारी हैं, कल विश्व राज्याधिकारी होंगे। महादानी बन मनसा द्वारा वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। जमा की निशानी है सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता। निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपकी इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। बाबा ने कहा कि अम्बा जगत अम्बा का स्लोगन हुक्मी हुक्म चलाए रहा। यह थी विशेष धारणा जगत अम्बा की। कर्म में आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे तब प्रत्यक्षता होगी। बाबा ने कहा यह मैंपन ही धोखा देता है। विचार देने में मालिकपन, मेजॉरिटी के फाइनल होने के बाद बालिकपन। वाचा की सेवा भले करो, धूमधाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा सदा अटेंशन में रखो। अनुभव ऐसी चीज़ है जो खींच के आपको आपके नज़दीक लाएगी। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाना चाहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई दर्पण है ही नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई दे। बाबा ने कहा आप सुख लेने वाले सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। नीचे मिट्टी में पाँव नहीं रखना, झूलते ही रहना। वरदान दिया है आज का बाबा ने। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। स्लोगन में कहा व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं से नहीं। ओम शांति बाबा। तो शुरू करते हैं आज की मुरली। बाबा ने कहा इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। निमित्त बनकर और निर्माण बनकर, यानी करण करावनहार परमात्मा मुझ आत्मा से करवा रहे हैं। तो यानी करण करावनहार और हम हैं करणहार। तो निर्माण बनकर जमा के खाते को बढ़ाओ। निर्माण कोई मान शान की कामना नहीं, तो जमा का खाता बढ़ेगा। और अखंड महादानी बनो, जो खंडित ना हो सके ऐसा महादानी। अपने वृत्ति से, श्वासों से, यानी मनसा वाचा कर्मणा महादान करते रहो तो अखंड महादानी बनेंगे। बाबा ने कहा कि आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। भुजाएं यानी हम बच्चे। तो कोई भुजाएं साकार में सम्मुख हैं और कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में भी दिखाई दे रही हैं। तो बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी भुजाएं नंबरवार बहुत ऑलराउंडर एवर रेडी आज्ञाकारी भुजाएं हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा करते तो राइट हैंड्स कहते हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। तो ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती है। तो बाप दादा को रूहानी फ़क्र है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्म आत्मा या महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती। यानी बाप दादा अपने बच्चों को देखकर खुश हो रहे। राइट हैंड यानी हम बच्चे, और जो हमेशा हाँ जी कहते हैं, यानी हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। स्थूल में भी जो बच्चे हाँ जी कहते हैं, बाबा
अपने माता पिता को उनके उनके कहने अनुसार चलते हैं तो वो उन्हें बच्चे उनके दिल में बैठे होते हैं। तो बाबा भी हम ऐसे बच्चों को जो हाँ बाबा, हाजिर बाबा या भी बाबा कह के श्रीमत पर चलते हैं, राइट हैंड बनते हैं, तो उन्हें बाबा कह रहे हैं कि ऐसे मुरब्बी बच्चों को देखकर कितनी खुशी होती है। बाप दादा को रूहानी फ़क्र है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्मात्मा या महानात्मा में ऐसे सहयोगी बच्चे नहीं होते। तो देखो सारे कल्प के चक्कर लगाओ, ऐसी बुझाएं किसी को मिलेंगी? बाबा बुझाएं कह रहे हैं, राइट हैंड कर रहे हैं बच्चों को। तो बाप दादा हर पूजा की विशेषता को देख रहे हैं। सारे विश्व से चुनी हुई विशेष बुझाएं हो, परमात्म सहयोगी बुझाएं हो। देखो आज इस हॉल में भी कितने पहुंच गए हैं। आज हॉल में 18,000 से भी अधिक भाई बहन बैठे हैं। तो बाबा कहते सभी अपने को परमात्म बुझा है, समझते हो तो यह अनुभव करते हो, फ़क्र है ना? बाबा पूछ रहे हैं। तो बाप दादा की खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सभी पहुंच गए हैं। लेकिन नया वर्ष क्या याद दिलाता है? नया युग, नया जन्म। तो जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। तो यह श्याम और वह सुंदर, इतना स्पष्ट जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है। ऐसे नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आने वाला है। बाबा ने कहा कि जैसे पुराना वर्ष स्पष्ट है और नया वर्ष जो सामने स्पष्ट है, तो ऐसे ही युग भी सामने स्पष्ट है। तो आज लास्ट जन्म में है, कल फर्स्ट जन्म में होंगे, तो क्लियर है, सामने आता है। जो आदि बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया, यानी जो शुरू के बच्चे हैं, आदि के बच्चे हैं, जिन्होंने ब्रह्मा बाप से पालना ली हुई है, तो उन्होंने ब्रह्मा बाप को अनुभव किया। ब्रह्मा बाप का जैसे नया जन्म, नए जन्म का रजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता था। जो भी बच्चे मिलने जाते वह अनुभव करते, ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा। आज बूढ़ा हूँ, कल मिचनू सा बन जाऊँगा, यानी छोटा बच्चा बन जाऊँगा। याद है ना? पुरानों का याद है, पुरानों को याद है। जो बाबा के आदि बच्चे थे या जो सबसे पहले आए, तो बाबा कहते हैं उन्हें याद है भी आज और कल का खेल। इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव हो। आज स्वराज्याधिकारी हैं, कल विश्व राज्याधिकारी। यानी आज स्वराज्याधिकारी यानी आत्मा की जो अपने सत्य स्वरूप में मन बुद्धि संस्कार पर, अपनी ही कर्मेंद्रियों पर अधिकार होता है स्वराज्याधिकारी। तो जो आज स्वराज्याधिकारी हैं, जिनका मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल है पूरा आत्मा का, तो वही बाबा कहते हैं कि कल क्या बनेंगे? विश्व राज्याधिकारी बनेंगे। तो है नशा। देखो आज बच्चे ताज पहन कर बैठे हैं, रिट्रीट में आए हुए डबल विदेशी छोटे बच्चे ताज पहन कर बैठे हैं। तो क्या नशा है? ताज पहनने से क्या नशा है? यह फरिश्ते के नशे में है, हाथ हिला रहे हैं, हम नशे में हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कोई प्लान बनाना है, नवीनता क्या करेंगे? प्रोग्राम तो करते रहते हैं, 1,00,000 का भी किया, 2,00,000 का भी किया, नवीनता क्या करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से। तो आजकल के लोग एक तरफ तो स्व प्राप्ति के लिए इच्छुक भी हैं लेकिन हिम्मतहीन हैं, यानी चाहते तो हैं स्व प्राप्ति के लिए, इच्छा तो करते हैं लेकिन हिम्मतहीन है, हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है, सुनने चाहते भी हैं लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। तो सबसे पहले तो उन्हें हिम्मत के पंख लगाओ, उत्साह उमंग में लाओ। तो हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव। अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीज़ है, जरा सी अंजलि मिलने के बाद अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पाँव कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर
अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। महादानी बन मनसा द्वारा वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। तो महादानी बनकर मनसा से और वाइब्रेशन से अपनी वृत्ति से निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। तो वाचा द्वारा ज्ञान दान दो और कर्म द्वारा गुणों का दान दो। ये जो हम करेंगे वही फिर बाकी करेंगे। तो कर्मों का और गुणों का दान करना, कर्म द्वारा गुणों का दान करना। सारा दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। तो मनसा वाचा कर्मणा हर समय एक एक सेकंड अखंड महादानी बनो। तो समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कभी कभी का दान किया नहीं, अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं की आवश्यकता है। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो कि मेरे अकाउंट में है कितना, है ना। तभी दान कर पाएंगे जब खुद संपूर्ण होंगे, खुद भरपूर होंगे। अगर खुद ही खाली हैं तो किसी को दान क्या कर सकेंगे। तो वह बाबा कहते तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो। चारों ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितनी % में है। चार सब्जेक्ट के जमा के खाते, यानी योग, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे। और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है। मनसा वाचा कर्मणा द्वारा सेवा। तो कि लेकिन जमा की निशानी है सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता, यानी जब स्वयं संतुष्ट होंगे, स्वयं पूरी तरह से संतुष्ट होंगे, संपूर्ण होंगे, भरपूर होंगे, तभी सेवा कर पाएंगे। तो साथ साथ जिनों की सेवा करते हैं उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई, यानी यह भी चेक करना है कि जिनकी सेवा कर रहे हैं क्या वह पूरी तरह से संतुष्ट हैं, तभी सेवा का सफल होगी। तो अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ। तो बाप दादा कभी कभी बच्चों को जमा का खाता देखते हैं तो कहाँ कहाँ मेहनत ज़्यादा है लेकिन जमा का फल कम है। कारण दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे स्वयं चाहे दूसरे को, तो जमा का खाता कम होता है। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। जानते हो वह चाबी क्या है? मिली तो है ना, सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है। यानी कोई भी मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति कि करण करावनहार कौन है, करावनहार कौन है, और मैं आत्मा निमित्त। तो निमित्त भाव होगा, निर्माण भाव होगा, शुभ भाव होगा, आत्मिक स्नेह का भाव। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हैं तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। आज के लोग हर एक का भाव क्या है वह नोट करते हैं। क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं या अभिमान के भाव से। अभिमान यानी कि मुझे तो सब पता है और बताने वाला मैं और मेरा, तो वहाँ क्या होगा, अभिमान का भाव। तो जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो यानी वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होगा, यानी जो सेवा कर रहे हैं तो उनको संतुष्ट कर पाएंगे। तो जिन आत्माओं के प्रति सेवा कर रहे हैं तो निमित्त भाव से करेंगे, तो क्योंकि बाबा साथ हैं तो निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो चेक करो कि क्या जमा हुआ, क्या कितना जमा हुआ, क्योंकि इस समय संगम युग पर ही जमा करने का युग है। फिर तो सारा कल्प जमा की प्रारब्ध है। तो बाबा ने कहा कि इस वर्ष क्या विशेष अटेंशन देना है कि अपने अपने जमा का खाता चेक करो। चेकर भी बनो और मेकर भी बनो। पहले चेक करना है फिर मेक करना है। तो क्योंकि समय की समीपता के नज़ारे देख रहे हो और सभी ने बाप दादा से वायदा भी किया है कि हम समान बनेंगे। वायदा किया है ना, जिन्होंने वायदा किया है वह हाथ उठाओ। किया है पक्का कि परसेंटेज में किया है? पक्का किया है ना। तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा चाहिए ना।
तो ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा। आदि से लेकर अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा, मैं कर रहा हूँ नहीं बाबा करा रहा है। तो किससे मिलने आए हो? बाबा से मिलने आए हो। मैं बन का अभाव, अविद्या, यह देखा ना। देखा तो बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहे हैं। तो हर मुरली में बाबा बाबा कितना बार याद दिलाते हैं। तो समान बनना इसका अर्थ ही है पहले मैंपन का अभाव हो, यानी मैंपन, मैं और मेरा से छूटना है, मैं और मैंपन ना आए। पहले सुनाया है कि ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रॉयल है, याद है ना, सुनाया था। अब सब चाहते हैं कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, बाप दादा की प्रत्यक्षता करें। प्लान बहुत बनाते हो, अच्छे प्लान बनाते हो, बाप दादा खुश हैं, लेकिन यह रॉयल रूप का मैंपन प्लान में सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा स्मृति में हो, मैंपन नहीं। तो बाप दादा करावनहार है, बाप दादा करावनहार करा रहा है। जगत अम्बा की भी यही विशेष धारणा रही। जगत अम्बा का स्लोगन याद है, पुरानों को याद होगा, हुक्म हुक्म चला रहा। यह थी विशेष धारणा जगत अम्बा की। तो नंबर लेना है, समान बनना है, तो मैंपन ख़त्म हो जाए, मुख से ऑटोमेटिक बाबा बाबा शब्द निकले, कर्म में आपकी सूरत में बाप की मूर्त दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। यानी जैसे ब्रह्मा बाबा ने मैं और मेरापन को छोड़ा, तो उसी तरह से अपने हर संकल्प में, बोल में और कर्मणा में मैंपन को छोड़ना है। तो कर्म में आपकी सूरत में बाप की सूरत दिखाई देगी और प्रत्यक्षता होगी। तो बाप दादा ये रॉयल रूप में मैं के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए। तो यह मैंपन धोखा दे देता है। सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से। बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल सिखाई है। कौन सी ड्रिल? अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। विचार देने में मालिकपन, मेजॉरिटी में के फाइनल होने के बाद बालकपन। तो यह है मालिक और बालक, यानी विचार देना है तो मालिकपन की तरह, और मेजॉरिटी में फाइनल होने के बाद बालकपन, और जब हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए, तब बालक। तो यह मालिक और बालक, यह रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा का 3 शब्द शिक्षा के याद रखो, सबको याद है ना। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्म में निर्विकारी। क्या कहा बाबा ने? मनसा में निराकारी और वाचा में निरहंकारी, कोई अहंकार ना हो, मैं मेरा ना आए, और कर्म में निर्विकारी, कर्म एकदम पावन, पतितपना ना हो, कर्म में निर्विकारी। तो जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होके संकल्प करो, और जब भूल जाए, लेकिन यह 3 शब्द नहीं भूलो। यह साकार रूप की 3 शब्दों की शिक्षा सौगात है। तो ब्रह्मा बाप के साकार रूप में भी प्यार रहा है। अभी भी डबल फॉरनेस कई अनुभव सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है, देखा नहीं है तो भी प्यार है, मतलब देखा नहीं है लेकिन आत्मा को अनुभूति है, क्योंकि ये रूहानी प्यार है। तो हाँ, डबल फॉरनेस ब्रह्मा बाबा बाप से प्यार ज़्यादा है ना, है ना? बाबा पूछ रहे हैं। तो जिससे प्यार होता है ना, उसकी सौगात बहुत संभाल के रखते हैं, चाहे छोटी सी भी सौगात होगी ना, तो जिससे अति प्यार होता है तो उसकी सौगात को छिपा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो इन 3 शब्दों की शिक्षा से भी प्यार। तो इसमें संपन्न बनना या समान बनना बहुत सहज हो जाएगा। याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा। तो नए वर्ष में वाचा की सेवा भले करो। बाबा कहते हैं कि वाचा की सेवा बिल्कुल भले करो, लेकिन
धूमधाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा सदा अटेंशन में रखो। तो अनुभव कराना, इस पर अटेंशन चाहिए। तो सब अनुभव करें कि इस बहन द्वारा या भाई द्वारा हमें शक्ति का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। सुना हुआ भूल जाता है, अच्छा लगता है लेकिन भूल जाता है। लेकिन जो अनुभव ऐसी चीज़ है जो खींच से उसको आपके नज़दीक लाएगी। तो अनुभव कराना सेवा में ज़रूरी है, उस पर अटेंशन देना। तो संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, क्योंकि संबंध के बिना तो वर्षा के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो अनुभव संबंध में लाने वाला है। अच्छा, समझा? क्या करेंगे? चेक करो, चेक कर भी बनो और मेकर भी बनो। अनुभव कराने के मेकर बनो, जमा के खाते चेक करने के चक्कर बनो। अच्छा, अभी सभी क्या करेंगे? बाप दादा को नए वर्ष की कोई गिफ्ट देंगे या नहीं? नए वर्ष में क्या करते हो? एक दो को गिफ्ट देते हो ना? तो एक कार्ड देते हैं, एक गिफ्ट देते हैं। तो बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। बाबा क्या कहते हैं? मुझे गिफ्ट क्या देना है? रिकॉर्ड अपना। तो सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर 1 हो, यह रिकॉर्ड चाहिए। निर्विघ्न हो। अभी यह कोई विघ्न की बातें सुनते हैं ना, तो बाप दादा को एक हंसी का खेल याद आता है। मालूम है कौन सा हंसी का खेल है? वह खेल है बूढ़े बूढ़े गुड़ियों का खेल खेल रहे हैं बूढ़े लेकिन खेल करते हैं गुड़ियों का। तो हंसी का खेल है ना। तो अभी तो वो छोटी छोटी बातें सुनते हैं, देखते हैं ना, तो ऐसे ही लगता है। वानप्रस्थ अवस्था वाले और बातें कितनी छोटी हैं। तो यह रिकॉर्ड बाप को अच्छा नहीं लगता। इसके बजाय, कार्ड के बजाय रिकॉर्ड दो। निर्विघ्न, छोटी बातें समाप्त। बड़े को छोटा बनाना सीखो और छोटी को ख़त्म करना सीखो। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाना चाहते हैं। आपके दर्पण में बाप दादा दिखाई दे, यानी बाप दादा ने जो श्रीमत दी है तो वह दिखाई दे। तो ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दो। दुनिया में तो ऐसा कोई दर्पण है ही नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई दे। तो बाबा कहते कि तो आप इस नए वर्ष की ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बन जाओ। जो भी देखे, जो भी सुने, तो उसको बाप दादा ही दिखाई दे, सुनाई दे, बाप का आवाज़ सुनाई दे। तो सौगात देंगे। जो देने का दृढ़ संकल्प करते हैं वह हाथ उठाओ। बाबा कह रहे हैं दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। डबल फॉर्नस भी उठा रहे हैं, सिंधी ग्रुप भी उठा रहे हैं, सोच के उठा रहे हैं। अच्छा है, बाप दादा को सिंधी ग्रुप में से उम्मीद है। बताएं कौन सी उम्मीद है? यही उम्मीद है कि सिंधी ग्रुप में से एक ऐसा माइक निकले जो चैलेंज करे कि क्या था और क्या बन गए हैं, जो सिंधियों को जगावे। बेचारे हैं, पहचानते ही नहीं हैं देश के अवतार को, नहीं कोई नहीं जानते। तो सिंधी ग्रुप में ऐसा माइक निकले जो चैलेंज से कहे कि हम सुनाते हैं यथार्थ क्या है। ठीक है, उम्मीद पूरी करेंगे। अच्छा, तो चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सदा सर्व आत्माओं को, हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा की शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डबल विदेशियों के प्रति और भारत के बच्चों के प्रति डबल गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों ही दे रहे हैं। जैसे अभी खुश हो रहे हो, तो जब कोई बात ऐसी आए
तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना, खुशी के झूले में सदा झूलते रहना, कभी दुख की लहर नहीं आए। दुख देने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं, आप सुख देने सुख लेने वाले सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। तो आज बाबा महिमा कर रहे हैं बच्चों की, तो कभी सुख के झूले में झूलो, तो कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो, झूलते ही रहो। नीचे मिट्टी में पाँव नहीं रखना, झूलते ही रहना, खुश रहना और सभी को खुश रखना और लोगों को खुशी बांटना। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने वरदान दिया है, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। बाबा क्या कह रहे हैं, फरिश्तेपन यानी सभी रिश्तों से उपराम सिर्फ एक बाप से ही सभी रिश्ते, एक बाप से। तो ऐसी स्थिति में जब बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहकर बाबा के स्नेह का रिटर्न कैसे दे सकेंगे, समाधान स्वरूप भव यानी कोई भी समस्या उनके सामने आ नहीं सकेगी और वह हमेशा ही समाधान स्वरूप होंगे। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यानी एक परमात्मा की याद में, परमात्मा के साथ कंबाइंड स्वरूप में, तो यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। तो इसलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। यानी बाबा आप कह रहे हैं कि फरिश्तेपन की स्थिति से सदा कंबाइंड स्वरूप में बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में अपनी वृत्ति, अपनी मनसा से, मतलब उन आत्माओं को जो उनके लिए उपकारी बनकर उनकी पुकार सुनकर जिन आत्माओं को ज़रूरत है, तो उनसे उनकी सेवा करने का समय है। तो ऐसे फरिश्ते रूप से उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और उनकी समस्याओं से थकी हुई आत्माओं को की थकावट उतारो, यानी उन्हें भी परमात्मा की स्मृति दिलाओ, तो वो भी अपने आत्मिक स्वरूप में आकर अपनी देहभान की थकावट से छूट जाएंगे। स्लोगन दिया है बाबा ने आज, व्यर्थ से बेपरवाह बनो तो मर्यादाओं में नहीं। व्यर्थ से बेपरवाह बनना है यानी व्यर्थ की तरफ ध्यान नहीं देना, मर्यादाओं से नहीं, मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना, मर्यादाओं पर पूरा अटेंशन देना है, लेकिन व्यर्थ से बेपरवाह, व्यर्थ की कोई परवाह नहीं करनी, व्यर्थ से बेपरवाह बनना है और मर्यादाओं में नहीं। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनने के लिए एकता और एकाग्रता को अपनाओ। तो आपस में संस्कारों में जो भिन्नता है उसे एकता में लाना है। जो संस्कार अलग अलग इतने अपने कार्मिक अकाउंट से या जो अलग अलग जन्म लिए, तो अलग अलग आत्मा के अलग अलग संस्कार जो बिल्ट हुए, जो आत्माएं एक्वायर करके आई, तो उसमें भिन्नता है। बाबा कहते हैं कि आपस में जो संस्कारों में भिन्नता है तो उसमें एकता लाना। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाकर दो बातें लानी पड़ेंगी। एक है एक नामी, यानी सिर्फ एक बाप को याद करना। एक नामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो, साथ साथ संकल्पों की और समय और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। एक एक संकल्प सफल हो, समय सफल हो, एक एक सेकंड सफल हो, ज्ञान के खजाने सफल हों। तो बाबा कहते हैं इनकी इकोनॉमी करो, फिर मैं समाकर एक बाप में
सभी भिन्नता समा जाएगी। यानी जब मैं और मेरा ख़त्म हुआ तो आत्मा और परमात्मा एक समान। तो बाबा कहते हैं कि फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। तो ये मैं और मेरे के कारण ही भिन्नता आती है। आत्माएं जैसे मैं और मेरा लगा देती हैं, उसे लाइट शाइन करती हैं, तो मैं और मेरा लगाकर भिन्नता में आ जाती हैं। जब मैं और मेरा ही ख़त्म हो गया तो फिर बाप और आत्मा एक। ओम शांति। थैंक यू बाबा।